स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो यानी एचसीएफ और अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया है। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करना है पहले वो बताता हूँ, और जिन लोगों को बेसिक नहीं क्लियर उनको फिर मैं बेसिक भी बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं डील करता हूँ उन लोगों के साथ जिनको बेसिक पता है, डायरेक्ट मेथड चाहिए। देखो पहले बता दूं आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन के सारे फैक्टर्स निकाल देंगे और इस वाले एक्सप्रेशन के सारे फैक्टर्स निकाल देंगे, फिर ये चेक कर लेंगे कि कितने फैक्टर्स कॉमन है, और जो कॉमन होंगे उनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। यही करेंगे आप। मैं क्या कह रहा हूँ, इस मेथड को थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर लो। कैसे? अब आप इन दोनों के फैक्टर निकालने बैठोगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। आपके पास जो आसान है ना, जो इजी है, पहले उसके फैक्टर निकाल दो। यानी a की पावर 6 इक्वल टू -1, इसके फैक्टर निकालने कैसे निकालते हैं फैक्टर, जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो यानी मैं किस करता हूं, मैं a की पावर 6 -1, a की पावर 6 -1 इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। ठीक है। अब देखो अब ये क्या है, ये है a की पावर 6 -1, यानी ये एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है। 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे 6। हमारे पास कितने निकल गए, हमारे पास केवल 2 ही निकल के आए, ठीक है। अच्छा तो मेरे को बता दो जल्दी से सॉल्यूशन और फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे आपके पास एक एक्सप्रेशन है x² + 5x + 6, बहुत फेमस ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ऐसे करके ब्रेक कर देते हैं। अब पता है क्या है, ये दोनों क्या है, x + 2 एंड x + 3, ये फैक्टर्स है। और जब फैक्टर्स को बराबर कर देते हैं जीरो के, तो क्या होता है, तो जो निकल के आता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। यानी x + 2 और x + 3 क्या है, फैक्टर्स है, और x = -1 और -2 एंड -3 क्या होगा, ये तुम्हारे सॉल्यूशंस हो गए। तो इसी तरीके से क्या हो गया, a की वैल्यू +-1 क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, फैक्टर हो जाएंगे a + 1 एंड a - 1। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब आप क्या करो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें एक बार डाल के देखो ये ऑप्शन, यानी a की वैल्यू -1 डाल के देखो इसमें, अगर 0 हो गया तो इसका मतलब इस वाली क्वाड्रेटिक, इस वाली जो 4 डिग्री की जो पॉलिनोमियल है इसकी भी क्या हो जाएगा, एक फैक्टर a + 1 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर a = 1 की वैल्यू सेटिस्फाई कर गई तो फिर इस पॉलिनोमियल का भी एक फैक्टर क्या आ जाएगा, a - 1 आ जाएगा। क्लियर? तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। मैंने क्या किया, पहले a = +1 को चेक करता हूँ फैक्टर है कि नहीं। तो a की वैल्यू -1 डाल देता हूँ, a की वैल्यू -1 की पावर 4 +1 आ जाएगा, -1 -2 आ गया, यहाँ पे डाला तो +2 आ गया, ये -1 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। यानी हमारी बात सही है कि a + 1 क्या इसका भी फैक्टर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, a + 1 इसका भी फैक्टर हो गया। ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं a - 1 क्या है, फैक्टर है कि नहीं इस एक्सप्रेशन का। तो मैंने a - 1 की जगह a = 1 वैल्यू डाल दी। a = 1 वैल्यू डालूंगा तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 1 की पावर 4 प्लस, तो 1 ही आ गया, और 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ -1 आ गया, 0 हो गया। यानी मेरे भाई एक चीज कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हमने निकाला था इसके फैक्टर कितने थे, a + 1 और a - 1, उसी तरीके से इसके भी क्या है, ये फैक्टर हो ही जाएंगे। ये फैक्टर तो होंगे, हालांकि ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसके और भी 2 फैक्टर निकलेंगे, बट हमें अभी क्या करना है, 2 फैक्टर तो कंफर्म हो गए कि हाँ भाई ये दोनों फैक्टर दोनों में है। अब मेरे भाई ऑप्शंस देखो, ऑप्शन कैसे दिख रहे हैं आपको। ऑप्शन है आपके a - 1, a² - 1, आपका एक ऑप्शन है a² + 1, एक ऑप्शन है आपका a + 1 और एक ऑप्शन है a - 1। यानी आपके मैक्सिमम कितने फैक्टर्स हो सकते हैं भाई, 2 डिग्री का चल रहा है ना, 2 तो a² - 1 या a² + 1, तो 2 डिग्री के आपके वो हो सकते हैं HCF। वो कैसे आएंगे, जब 2 फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए, एक 2 ही आपके फैक्टर्स निकल सकते हैं जिनको मिला के HCF बनेगा। तो समझा कि इसकी वजह से मैंने क्या किया, इसकी वजह से मैंने आगे नहीं ट्राई किया कि भैया इसके 6 तो बाकी के 4 भी निकालूं, और इसके मैंने 2 निकाले तो बाकी के 2 भी निकालूं। इसकी वजह से मैं यहाँ नहीं गया। तो क्या करना है आपको, एक रैप कर देता हूँ जल्दी से। आपको क्या करना है, आपको जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनमें से एक एक्सप्रेशन को जल्दी से 0 के बराबर पुट करो जो आपके लिए इजी हो, और वहां से जो आपके फैक्टर्स निकल के आए, वहां से जो आपके फैक्टर्स निकल के आए उनको, उनकी वैल्यू पुट करो दूसरे एक्सप्रेशन में, और देखो कि क्या वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। वेरीफाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उन्हीं दोनों को प्रोडक्ट करके आपको आंसर लगा देना, वही उसका एक्सप्रेशन का HCF हो जाएगा। आई होप क्लियर है। तो देखो अब वो लोग देख लो जो इसको समझना चाहते हैं बेसिक से, जिनको बेसिक नहीं पता था अभी तक, कोई टेंशन की बात नहीं, 2 मिनट में समझ जाओगे। देखो HCF क्या होता है, HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं वो अब इसे कोरिलेट कर लेंगे, समझ जाएंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अब आप देखो, आपको पता है कि HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या क्या, ये तो आपने केवल नाम की फुल फॉर्म बता दी। अब देखो मेरी बात, मैं कैसे बताता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें हाईएस्ट वैल्यू। अब बताता हूँ, मान लो एग्जांपल ले लो, जो एग्जांपल ले लो 24 और 36। ठीक है, 24 और 36, 24 के सारे फैक्टर लिख डालो। 24 के फैक्टर बताओ भाई, 1 2 3 4 6 8 12। ठीक है, और आ जाएगा आपका 24। यहां तक बात बिल्कुल आपकी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब आप फैक्टर लिखो 36 के, 1 2 3 4 6 9 12, और आ जाएगा 36, और आ जाएगा 18 बीच में।
ये बिल्कुल क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमने 24 के सारे फैक्टर लिख डाले और हमने 36 के सारे फैक्टर लिख डाले। एचसीएफ क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट को तो छोड़ो, अभी कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर क्या गया भाई इसमें, कॉमन फैक्टर को जरा अलग से लिख दो। तो 2 हो गया आपका ये कॉमन फैक्टर, 3 हो गया ये कॉमन फैक्टर, चौथा 4 हो गया ये कॉमन फैक्टर, 6 हो गया ये कॉमन फैक्टर, बाकी 12 हो गया ये कॉमन फैक्टर। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यानी हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो गए, हमारे कॉमन फैक्टर हो गए 2 3 4 6 12, ये हो गया। अब क्या बोला है, हाईएस्ट। तो यानी इन सब में हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है हमारा 12, हाईएस्ट है हमारा 12, यानी 12 क्या होगा, 12 हो गया HCF। 12 क्या हो गया, 12 हो गया HCF। तो ये समझ में आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सारे फैक्टर्स है, इनमें कॉमन कौन कौन से, वो मैंने साइन लगा दिए। कॉमन में हाईएस्ट कौन सा है, वो है तुम्हारा 12। तो 12 का हो जाएगा HCF हो जाएगा 12, 24 और 36 का। क्लियर होगी ये बात। एक और चीज होती है, जब भी आप HCF निकालते हैं ना, तो HCF हमेशा डिफरेंस जो होता है ना दोनों नंबरों का, या तो वही होगा या उसका एक फैक्टर होगा। जैसे 24 और 36, 24 और 36 का आप डिफरेंस निकालो, क्या होगा इन दोनों का अंतर, इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो 12 आएगा, है ना। और आपका HCF क्या है, HCF भी आपका 12 है। तो यानी जो आपने डिफरेंस निकाला ना, उसी का या तो वही आ जाएगा HCF, या फिर HCF क्या होगा, उस डिफरेंस का एक मल्टीपल होगा, एक फैक्टर होगा, सॉरी मल्टीपल नहीं, एक फैक्टर होगा। तो जो डिफरेंस वाली बात है ना, वो जो अंतर जो होता है वो HCF के बराबर होता है, या फिर HCF जो होता है वो उसके एक फैक्टर के बराबर होता है डिफरेंस। उस बात को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल ले लो 56 और 72 का। 56 और 72 का एग्जांपल ले लोगे। 56 और 72 में HCF क्या होगा, HCF मतलब वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो 8 है, ऐसा 8 है, तो HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF हो जाएगा आपका 8। ये बात बिल्कुल क्लियर है आपको। अब देखो इसी बात को मैं क्या डिफरेंस वाले तरीके से कैसे कह सकता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 16। तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जो आपका HCF होगा वो डिफरेंस जो है उस डिफरेंस के बराबर होगा, या फिर उस डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। तो भैया ये जो 16 है, क्या 16 HCF हो सकता है, क्या 16 56 को काटता है, नहीं काटता। क्या 16 72 को काटता है, नहीं काटता। इसका मतलब 16 तो नहीं हो सकता। 16 के जस्ट के नीचे सबसे बड़ा क्या होगा, 16 के जस्ट के नीचे सबसे बड़ा हो जाएगा 8, है ना। भैया 16 into 1 2 into 8, तो आपका 8 आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 की वैल्यू पुट करके देखो भैया, 8 7 जा 56 और 8 9 जा 72, यानी 8 दोनों को काटता है, यानी 8 ही होगा इसका HCF। ये बात आपको क्लियर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसके फैक्टर निकाल लो, इसके फैक्टर निकाल दो, और जो कॉमन हो फैक्टर्स में बस उनको कॉमन निकाल दो, वही आपका HCF हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया भैया, इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं, इसके मतलब कॉमन नहीं, इसके सारे फैक्टर्स निकालते हैं। तो सारे फैक्टर निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a का स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर की पावर 1 का क्यूब, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है, ब्रेक करके अगर आप लिखेंगे तो a माइनस a स्क्वायर माइनस 1 इंटू a की पावर 4 प्लस 1 और प्लस a की स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने a क्यूब और माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, है ना। क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी, लिख देता हूं मैं एक बार। ये क्लियर हो गया। तो बस मैंने इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज कर लिया है, क्लियर है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया इसके बराबर, ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर माइनस 1 इंटू a की पावर 4 प्लस 1 प्लस a की पावर 2, ये क्लियर है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इस वाले एक्सप्रेशन को जो है फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे इसके फैक्टराइजेशन, कैसे किया जाता है, जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा होता है तो जो सबसे बड़ी पावर है और जो सबसे छोटी पावर है उसको कंबाइन कर लो, और जो बीच वाली पावर्स है उनको कंबाइन कर लो, ठीक है। तो करते हैं a की पावर 4 माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 2a क्यूब माइनस 2a। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया a स्क्वायर प्लस 1 और a स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 2a, तो a स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। आगे क्या होगा, आगे a स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ गया दोनों में से, हमारे पास क्या बचा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a। इसको क्या लिख सकते हैं, फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 इंटू a माइनस 1, और यहाँ पे स्क्वायर पहले से ही, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और ये तो हमारा था ही यहाँ पे a प्लस 1 a माइनस 1 a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है, मैक्सिमम कॉमन खींचा जा सकता है, यहाँ से कितना मैक्सिमम निकाला जा सकता है और यहाँ से कितना मैक्सिमम निकाला जा सकता है जो दोनों में सेम हो। तो भैया a प्लस 1 है यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, मिनिमम लेना पड़ेगा इन दोनों में से,
क्योंकि दोनों में से निकालना है। भैया आप यहाँ से a प्लस 1 का क्यूब निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ से निकाल सकते हो क्या, यहाँ तो है ही नहीं, तो कितना निकालोगे जो मिनिमम हो दोनों में, a प्लस 1 का पावर 1, ठीक है, तो पावर 1 निकाल दी। अब a माइनस 1, यहाँ पे a माइनस 1 की पावर कितनी है 1, यहाँ पे a माइनस 1 की पावर कितनी है 1, तो a माइनस 1 की पावर 1 ही बाहर आ पाएगा, तो कितना आ जाएगा a माइनस 1। बाकी का बच्चा कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ कॉमन नहीं आ सकता, यानी a स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, ये आपका HCF हो जाएगा इन दोनों एक्सप्रेशंस का। तो ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका, और डायरेक्ट जो मैंने बताया था वो मैंने इनिशियली बता दिया था, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट टैकल करना है हमेशा, और तरीका मैंने बता दिया था। जो सिंपल वाला एक्सप्रेशन है पहले उसका सॉल्यूशन निकाल दो, उसके फैक्टर्स निकाल दो, और जो फैक्टर निकाले उन्हीं फैक्टर को दूसरे एक्सप्रेशन में पुट कर दो। जैसे ही दूसरे एक्सप्रेशन में पुट करोगे चांसेस है कि वो सेटिस्फाई कर जाएगा उसको, और वो दोनों फैक्टर्स दोनों के कॉमन हो जाएंगे, यानी दोनों में HCF का काम करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।